दर्द के लफ्ज और सियासत की आग में इमरान प्रतापगढ़ी। दिल्ली की ठंडी सुबह थी, लेकिन संसद मार्ग पर पसरी खामोशी के बीच जो हलचल थी वह किसी मौसम की नहीं, एक मन के भीतर उठते तूफान की थी। कैमरों की कतारें लगी थीं, माइक तैयार थे और हर किसी की निगाहें उस शख्स पर टिकी थीं जो चुपचाप आगे बढ़ रहा था। चेहरे पर वही पहचानी हुई गंभीरता, आंखों में थकान की हल्की परछाई और होठों पर ठहरा हुआ एक सवाल, क्या सच बोलने की कीमत इतनी ही भारी होती है? इमरान प्रतापगढ़ी आज फिर खबरों में थे, लेकिन वजह वही पुरानी, दर्द से भरी आवाज, सत्ता से टकराते शब्द और उन शब्दों के पीछे छिपी एक लंबी थकाने वाली कहानी। पिछले कुछ महीनों से देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में जो तनाव गहराता जा रहा था, उसका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं, संसद के भीतर भी महसूस किया जा रहा था। बयान, आरोप प्रत्यारोप और फिर सोशल मीडिया पर उठती लहरें, इन्हीं सब के बीच इमरान प्रतापगढ़ी का नाम बार बार सामने आता रहा। कभी उनकी कविता को लेकर विवाद, कभी उनके भाषण को लेकर सवाल, तो कभी उनकी चुप्पी को लेकर संदेह। हर बार एक नया शोर, हर बार एक नया घा। और इन सब के बीच एक इंसान जो हर शाम अपने कमरे में बैठकर वही सवाल खुद से पूछता रहा, क्या शब्दों से निकला सच हमेशा अपराध बन जाता है? सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इमरान ने जो कहा वह उनके समर्थकों के लिए उम्मीद का पैगाम था और आलोचकों के लिए चुनौती। उन्होंने मंच से किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनके शब्दों में जो टीस थी वह साफ महसूस की जा सकती थी। उन्होंने कहा था कि देश तब आगे बढ़ता है जब सवाल पूछने वालों को डराया नहीं जाता, जब कविता को साजिश और संवेदना को कमजोरी नहीं समझा जाता। यही वाक्य अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में थे और शाम तक टीवी डिबेट का केंद्र बन चुके थे। इमरान प्रतापगढ़ी के करीबी बताते हैं कि यह दौर उनके लिए आसान नहीं रहा। लगातार यात्राएं, अनथीन बैठकों और मीडिया की निगरानी के बीच उन्हें अपने परिवार के साथ बिताने का वक्त तक मुश्किल से मिलता है। हर फोन कॉल एक नई आशंका लेकर आती है, हर नोटिस एक नए डर की तरह। लेकिन इसके बावजूद उनके भीतर कहीं एक जिद है, न झुकने की, न खामोश होने की। शायद यही जिद उन्हें बार बार विवादों के केंद्र में खींच लाती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इमरान की हर बात को अब एक खास चश्मे से देखा जाने लगा है। जो बात किसी और के मुंह से निकले तो सामान्य बयान कहलाती है, वही उनके मुंह से निकले तो भड़काऊ करार दे दी जाती है। इस दोहरे मापदंड ने उनके समर्थकों में गहरी नाराजगी पैदा की है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, कविताओं की पंक्तियां शेयर की जा रही हैं और हर पोस्ट के साथ यही सवाल उठाया जा रहा है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है? लेकिन इस शोर के पीछे जो सन्नाटा है वह कम लोगों को दिखता है। वह सन्नाटा जो रात के सन्नाटे में इमरान के कमरे में उतर आता है, जब कैमरे बंद हो जाते हैं और मंच खाली हो जाता है। उसी सन्नाटे में उनके पुराने दिन लौट आते हैं, वह वक्त जब उन्होंने पहली बार मंच पर कविता पढ़ी थी, जब तालियों की गूंज ने उन्हें यकीन दिलाया था कि शब्दों में ताकत होती है। आज वही शब्द उनके लिए बोझ बन गए हैं, लेकिन फिर भी वे उन्हें छोड़ नहीं पा रहे। कानूनी जानकारों का कहना है कि हाल के मामलों ने एक नई बहस को जन्म दिया है। सवाल यह नहीं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, बल्कि यह कि देश में असहमति की जगह कितनी बची है। अदालतों में चल रही सुनवाइयों, नोटिसों और जांचों ने इस बहस को और गहरा कर दिया है। हर तारीख के साथ एक उम्मीद जुड़ी होती है कि शायद आज इंसाफ का पल आएगा, लेकिन हर तारीख के बाद इंतजार और लंबा हो जाता है। इमरान के भाषणों में अक्सर एक दर्द भरी अपील सुनाई देती है, लोगों को जोड़ने की, टूटते रिश्तों को बचाने की। लेकिन विडंबना यह है कि उन्हीं अपीलों को कई बार तोड़मरोड़ कर पेश किया जाता है। उनके शब्दों से संदर्भ निकाल लिया जाता है, भावनाओं को अपराध बना दिया जाता है। यह सब देखकर उनके करीबी कहते हैं कि सबसे ज्यादा चोट उन्हें तब लगती है जब उनकी नीयत पर सवाल उठाया जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इमरान प्रतापगढ़ी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी है जहां संवेदनशीलता को कमजोरी और सवाल को विद्रोह समझा जाने लगा है। उनके साथ जो हो रहा है
वह आने वाले वक्त के लिए एक संकेत भी है। अगर आज एक कविनेता को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है तो कल किसी और की बारी भी आ सकती है। इधर जमीनी स्तर पर उनके समर्थक लगातार सभाएं कर रहे हैं। छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक लोग इकट्ठा होकर उनकी कविताएं पढ़ रहे हैं, उनके भाषण सुन रहे हैं और यही कह रहे हैं कि यह लड़ाई सिर्फ इमरान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो दिल में दर्द लेकर भी सच बोलना चाहता है। इन सभाओं में बुजुर्गों की आंखों में आंसू होते हैं और युवाओं की आंखों में गुस्सा। दोनों की भावनाएं एक ही सवाल पर आकर ठहर जाती हैं, आखिर कब तक। हाल ही में जब एक पत्रकार ने इमरान से पूछा कि क्या उन्हें डर लगता है तो उन्होंने कुछ पल खामोशी के बाद कहा कि डर तो हर इंसान को लगता है, लेकिन उससे बड़ा डर यह है कि कहीं हम डर के मारे चुप न हो जाएं। यह जवाब अगले दिन सोशल मीडिया पर हजारों बार साझा किया गया। कुछ ने इसे साहस कहा, कुछ ने इसे उकसावा, लेकिन शायद यही वह पंक्ति थी जिसमें उनकी पूरी कहानी सिमट आई थी। आज जब देश एक बार फिर किसी बड़े मुद्दे पर बंटा हुआ है, इमरान प्रतापगढ़ी की आवाज उस बंटवारे के बीच पुल बनाने की कोशिश करती नजर आती है। लेकिन पुल बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दोनों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हों। फिर भी वे खड़े हैं, थोड़े थके हुए, थोड़े घायल, लेकिन अब भी अपनी जगह पर। खबर लिखते लिखते यह एहसास बार बार लौटता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन एक नया मोड़ आता है, हर मोड़ पर एक नया दर्द जुड़ जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी की यह नई कहानी दरअसल उसी पुराने सवाल की नई शक्ल है, क्या सच बोलने की जगह इस देश में सुरक्षित है? जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन इतना तय है कि जब तक सवाल जिंदा हैं, तब तक यह कहानी भी चलती रहेगी, दर्द के साथ, उम्मीद के साथ और उन शब्दों के साथ जो हर बार आग में तपकर और तेज हो जाते हैं।